हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नेम इज़ एवरेज। तो सबसे पहले एवरेज का मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे मान लो 3 वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू है 4, एक वैल्यू है 6, एक वैल्यू है 12। तो हमने इसकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये सभी ऑब्जर्वेशंस का सम कर दो, डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं ये है आपकी 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 1 और 1, टोटल 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, इसे प्लस किया आपने, ये 1022/3 आ जाएगा, जो कि आपका बन गया 7.33। तो दिस इज़ द एवरेज ऑफ दीज 3 ऑब्जर्वेशंस, जो कि 3 ऑब्जर्वेशन है 4, 6 एंड 12। ठीक है जी। तो टोटल कर दिया इनका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज। तो अभी हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ स्क्रीन पर, मैं उसे एक बार पढ़ रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज़ ऑफ ए क्लास इज़ इक्वल टू 14 ईयर्स। अब 30 बॉयज़ हैं एक क्लासरूम के अंदर, ठीक है जी। उसकी एवरेज एज जो है 30 बॉयज़ की वो है 14 ईयर्स। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 14 कर दो तो ये हो जाएगा 420। 30 बॉयज़ का एवरेज एज है 14 ईयर्स, तो 30 बॉयज़ का टोटल एज कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 420 है आपका टोटल, एवरेज है 14, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए 30। तो अगर आपको ये बोला जाए कि हमने इसे मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल टू ये चीज़ के ऊपर आप ये लिख भी लो, टोटल है ये आपका है नंबर ऑफ पर्सन्स, और ये है आपका एवरेज। ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। फॉर्मूला याद रख लेना, नंबर ऑफ पर्सन्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज इक्वल टू टोटल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, व्हेन द एज ऑफ ए क्लास टीचर, व्हेन द एज ऑफ ए क्लास टीचर इज इंक्लूडेड। तो एक क्लास टीचर ऐड हुआ, ए लिखा हुआ एक क्लास टीचर, तो जो 30% से अभी कितने बन जाएंगे 31, 1 ऐड हो गया। द एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स। अब एवरेज जो है वो 15 बन गई, तो 31 का टोटल कितना है, ये मल्टीप्लाई करके 465 आ गया। अब क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर। टीचर की एज बताओ। तो टीचर कौन सा है, 1 पर्सन है, जो 31 में से 30 स्टूडेंट्स माइनस कर दो तो जो रह गया वो टीचर था 1 वाला, ठीक है जी। तो इन दोनों को भी माइनस कर दो, ये आ गया 45। तो मतलब 1 टीचर जो है उसकी एज है 45 ईयर्स। तो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसे अपनी नोटबुक पर साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज द एवरेज वेट ऑफ 4 मैन। अब मान लो 4 मैन हैं जिनका नाम है ABCD। इनका एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 3 kg। सबका एवरेज वेट जो है 3 किलोग्राम बढ़ गया। तो 3 3 3 3 टोटल कितना हो गया, 12 किलोग्राम बढ़ गया जी, 12 kg बढ़ गया। अब ये क्यों बढ़ गया इनका इतना, व्हेन वन ऑफ देम, जब इनमें से वन ऑफ देम, इनमें से एक पर्सन, मान लो ये वाला एक पर्सन हुज वेट इज़ 120 किलोग्राम, इसका वेट है 120 किलोग्राम। इनमें से चारों में से एक आदमी जिसका वेट 120 किलोग्राम है इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन। अब इसको बाहर निकाल दिया, इसकी जगह पर कोई और बंदा आ गया, वो है E, ठीक है जी। तो पहले कितने लोग थे, 4, ABCD। अभी कितने लोग हैं, अभी B को निकाल दिया, उसकी जगह पर E आ गया। तो पर्सन 4 थे पहले, अभी भी 4 ही रहेंगे। अब 4 हैं A, E, C और D, नंबर ऑफ पर्सन सेम रहेंगे, ठीक है जी। अब 12 किलोग्राम बढ़ गया वेट, जब इन चारों में से एक आदमी जिसका वेट 120 किलो था उसको रिप्लेस किया गया अनदर मैन के द्वारा। अनदर मैन आ गया E वाला, ठीक है जी। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द न्यू मैन, E का वेट निकालो।
तो ई का वेट कैसे आएगा, देखो 12 किलोग्राम बढ़ गया था ना चारों का मिलाकर। अब वो बढ़ने का कारण क्या था, रिप्लेसमेंट, इनकी रिप्लेसमेंट के कारण बढ़ गया। तो अगर ये 120 वाला चला गया तो 12 फिर भी बढ़ गया, तो मतलब +12 न्यू पर्सन जो ई है, ई का वेट कितना हो गया 132 किलोग्राम। बिकॉज ए, सी और डी ये तीनों लोगों का वेट थोड़ी बढ़ जाएगा, वो तो उतने का उतना ही है जितना है एक दिन के अंदर अंदर। तो इनकी रिप्लेसमेंट के कारण 12 किलो बढ़ गया, तो ये 120 वाला चल गया और 12 kg बढ़ गया, तो मतलब जो न्यू पर्सन आया दोनों को प्लस कर दो, न्यू पर्सन का वेट है 132 किलोग्राम। ठीक है जी। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, द एवरेज ऑफ द मार्क्स obtained by 120 candidates in a certain examination is 35। 120 कैंडिडेट्स हैं जो, उनकी एवरेज मार्क्स 35 है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और उनके एवरेज मार्क्स हैं जो, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा टोटल मार्क्स। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं 120, उनकी एवरेज है 35। तो जो 120 कैंडिडेट्स हैं उनकी एवरेज है 35, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएगा, इसे सॉल्व करो, इट कम्स 4200। ये टोटल है 120 कैंडिडेट्स का। इसके बाद लिखा गया है इफ़ द एवरेज ऑफ द पास्ड कैंडिडेट्स इज़ 39, पास वाले जो लोग हैं उनकी 39 है एवरेज, एंड दैट ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स इज़ 15, जो फेल हुए हैं उनकी एवरेज है 15। ये हो गया फेल कैटेगरी, ये हो गया पास कैटेगरी। ठीक है जी। टोटल 120 बंदे हैं, उनमें से पास वाले स्टूडेंट्स उनकी एवरेज इतनी है, उनमें से फेल वाले स्टूडेंट्स, फेल वालों की एवरेज इतनी है। ठीक है जी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु पास्ड द एग्जामिनेशन, जिन्होंने पास किया एग्जामिनेशन। पास वाले कौन से थे, ये वाले, ये नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं जो पास वाले हैं, उसे हमने प्रज्यूम कर लिया x, जो फाइंड आउट करना उसे x प्रज्यूम कर लिया। तो ये कितने लोग होंगे फेल वाले, फेल वाले होंगे टोटल 120 है जो, उसमें से पास वाले कैंडिडेट्स को माइनस कर दो, ये पास वाले जो हमने निकालना है, तो ये आ जाएगी फेल्ड कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, वो इक्वेशन बनेगी, ये 4200 है हमारा 120 कैंडिडेट्स का टोटल, इक्वल टू, इसमें पास वालों का टोटल भी आना चाहिए, इसमें फेल वालों का टोटल भी आना चाहिए, पास वालों का टोटल, फेल वालों का टोटल। तो पास का टोटल कितना है 39 × x, और फेल वालों का टोटल कितना है, ये वाला टोटल जो फेल वालों का टोटल होगा वो इसको मल्टीप्लाई करना है। 120 को 15 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 1800, और 15 को x से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस डला हुआ है, -15x। ये चेक कर लो, ये बनी आपकी इक्वेशन। 120 कैंडिडेट्स का टोटल इक्वल टू पास वाला का टोटल, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस फेल वालों का टोटल। फेल वालों का टोटल क्या है, पहले इसे मल्टीप्लाई करा, -15 × x। ठीक है जी। अब इसे सॉल्व कर देना हमने, x को एक साइड पर रख लो, दूसरे नंबर्स को दूसरी साइड ले जाओ। 4200 में 1800 उधर जाकर ये माइनस हो गया, ये बन गया 2400। 39x में 15x माइनस कर दो, ये बन गया जी आपका 24x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2400 ये वाला है और 24 ये है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाई 24, ये आ गया आपका 100। सो x इज़ 100, जो कि नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स, x था, आपका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है जी। ये अपनी नोटबुक पर साथ साथ लिखते जाइए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स। नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने हो गए आपके पास, 11, उनकी एवरेज कितनी है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50, दिस इज एवरेज। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 550। इफ़ द फर्स्ट 6 रिजल्ट्स इज, यहाँ पर थोड़ा चेंज आना, इफ़ द एवरेज ऑफ
फर्स्ट 6 रिजल्ट्स इज़ 49। फर्स्ट 6 कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हो गए 6, 1 से लेकर 6 तक। उनकी एवरेज जो है 49 है। 1 से लेकर 6 है जो, उसकी एवरेज है 49, तो टोटल हो गया 294। एंड दैट ऑफ लास्ट 6, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज़ दिस एंड दैट ऑफ लास्ट 6 इज़ दिस। तो लास्ट 6 वाले जो हैं वो कौन से हैं? टोटल हमें बताया गया है 11 रिजल्ट्स हैं, तो पिछले 6 वाले कौन से होंगे? 6 7 8 9 10 11, तो 6 से 11 ये टोटल 6 हो गए ना। टोटल 6 7 8 9 10 11 6 नंबर्स हैं। इनकी एवरेज दी हुई है 52, तो इनका टोटल हो गया 312। तो हमने अब निकालना है फाइंड द 6th रिजल्ट। तो इसमें अब ध्यान से ये देखना है कि जो पहले 6 नंबर हैं उसमें भी 6 वाली वैल्यू आ गई, और जो 6 से 11 लास्ट वाले 6 नंबर हैं उसमें भी 6 वाला रिपीट हो गया। तो इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है जी। तो जिसमें 6 वाला जो नंबर है वो 2 बार रिपीट हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दो, ये प्लस करने के बाद आ गया 606। इसमें पर याद रखो 6 वाला जो नंबर था वो 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है जी। अब 11 के 11 माइनस कर दो, 11 का टोटल क्या था? 550। अब ये माइनस करने के बाद जो 6 वाला नंबर 2 बार रिपीट हो रहा था, एक बार तो डिलीट हो गया जब इसे माइनस किया 11 के 11 नंबर, क्योंकि 11 के 11 नंबरों में 6 वाला भी अवेलेबल था, ठीक है जी। तो ये माइनस कर दिया, तो जो आ गया 56। ये 6 वाली वैल्यू है आपकी, क्योंकि 6 वाला नंबर 2 बार रिपीट हो गया था। इसमें अब 1 से लेकर 11 तक सारे डिलीट कर दो, तो जो 6th नंबर एक्स्ट्रा था वो उसकी वैल्यू आ जाएगी 56। विद दिस योर क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ओवर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ क्रिकेटर हैज़ कंप्लीटेड के स्पेलिंग गलत है वैसे, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ। अ क्रिकेटर हैज़ कंप्लीटेड 10 इनिंग्स, तो नंबर ऑफ इनिंग्स आ गया आपके पास 10, एंड हिज एवरेज इज़ 21.5। ये एवरेज है 10 इनिंग्स की, ठीक है। नंबर ऑफ इनिंग्स, एवरेज ऑफ दीज 10 इनिंग्स, इनका टोटल कितना हो गया? 215। हाउ मेनी रन्स ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स? नेक्स्ट इनिंग्स कौन सी होगी 10th के बाद? 11th इनिंग्स में कितना स्कोर उसने लगाया? हाउ मेनी रन्स ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स? 11th वाले में कितना स्कोर लगाया? सो एज टू रेज हिज एवरेज, उसकी जो एवरेज है वो बढ़ गई। कितनी बढ़ के कितनी हो गई? 224। 2 लगा हुआ मतलब यहाँ के लेवल तक पहुँच गई है, तो 24 होगी 11 मैचेस की एवरेज। तो इसे मल्टीप्लाई करके आ गया 264। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है? 11th मैच में कितने स्कोर लगाए उसने, तो 11th की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से ये माइनस कर दो, 11 के टोटल में से 10 का टोटल माइनस कर दो। ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 49, मतलब 49th इज़ द स्कोर विच द क्रिकेटर, जिसने 11th में इतना स्कोर लगाया। दिस इज़ अ स्कोर मार्क्ड बाय द क्रिकेटर इन द 11th मैच, इन द 11th टूर्नामेंट, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग्स, 17th मैच चल रहा है, मेक ए स्कोर ऑफ 85। इतना अच्छा प्ले करा 85 स्कोर का 17th मैच में, एंड देयर बाय इससे क्या हुआ? इंक्रीजेज द हिज एवरेज, जो ऑलरेडी एवरेज चल रही थी। ऑलरेडी एवरेज कितने मैचेस की चल रही थी? 17 से पहले कितने मैचेस थे जिसकी एवरेज चल रही थी? वो थे 16 नंबर ऑफ मैचेस। 17 से पहले 16 मैचेस थे, एंड देयर बाय इंक्रीजेज द एवरेज बाय 3। इतना अच्छा प्ले करा 17th मैच में, जो भी एवरेज चल रही थी 16 मैचेस की, 16 की मान लो एवरेज थी x, ये 16 की एवरेज थी मान लो, तो अभी इंक्रीज हो गई एवरेज बाय 3, तो +3 हो गया। ये 17 मैचेस की एवरेज है, ठीक है जी। व्हाट इज़ द एवरेज आफ्टर 17 मैचेस? हमने ये चीज़ निकालनी है। 16 की एवरेज में 3 प्लस कर दो, ये 17 की एवरेज बन जाएगी। दिस इज़ अवर रिक्वायरमेंट। तो इसे अब सॉल्व कैसे करेंगे? ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। अब 17 से पहले देखो 16 नंबर ऑफ मैचेस हैं, नंबर ऑफ मैचेस हो गए 16,
मल्टीप्लाई उसकी 16 की एवरेज जो है x, ये x हमने प्रिज्यूम की थी 16 की एवरेज, तो ये क्या बन गया 16 के नंबर ऑफ मैचेस और 16 की एवरेज, ये 16 का बन गया टोटल जो कि 16x बन गया आपका। ठीक है जी। अब इसमें प्लस कर दो, ये ब्रैकेट में डाल दिया, इसमें प्लस कर दिया 16 मैचेस के टोटल में प्लस कर दिया 17th मैच की परफॉर्मेंस जो कि 85 है। अब ये सारा क्या बन गया 17 मैचेस का टोटल इक्वल टू 17 के नंबर ऑफ मैचेस और 17 का एवरेज। ये x था ऑलरेडी 16 का और 17 का बन गया x में +3, ये वाला। ठीक है जी। अब ये इक्वेशन इक्वल हो गई 16 का टोटल प्लस 17th मैच, ये बन गया 17 का टोटल सारा इक्वल टू ये भी 17 का टोटल है, नंबर ऑफ मैचेस और 17 के एवरेज। इसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू निकाल आएंगे। ठीक है जी। 16x प्लस 85, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, 17x प्लस 51, 17 3 का 51। अभी x को एक साइड ले जाओ, 16x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 17x में 16x उधर जाके माइनस हो गया तो आ गया x 1x। 85 में 51 उधर चल गया माइनस हो गया, ये आ गया 34। तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई 34। अब x क्या था हमारा 16 मैचेस की एवरेज, पर हमें निकालना क्या है 17 मैचेस की एवरेज जो कि x +3 है। तो देयरफॉर 17 मैचेस की एवरेज कितनी होगी, ये 34 है, 34 + 3 37 विल बी द आंसर। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए जर्नी अक्रॉस दिल्ली, यहाँ से दिल्ली जाना है अपने, मान लो अ टैक्सी एवरेजेस 30 किलोमीटर पर आवर, टैक्सी की जो एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, प्रति आवर के अकॉर्डिंगली 30 किलोमीटर क्रॉस करता है जो टैक्सी वाला है, फॉर 60% ऑफ द टोटल डिस्टेंस, 60% ऑफ द डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है उसका 60% जो है इस स्पीड से क्रॉस करा। देन 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है एवरेज स्पीड, फॉर 20% ऑफ इट मतलब डिस्टेंस, 20% डिस्टेंस को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करा, एंड 10 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमाइंडर क्या है अपना जो रिमेनिंग डिस्टेंस रह गया। द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी इन किलोमीटर पर आवर इज़ हाउ मच। ओके, तो पहले इसको करने के लिए आप ये एक मैप सा बना सकते हैं हम छोटा सा। सपोज कर लो जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, लेट इट बी 100 किलोमीटर्स, ये है दूरी टोटल। इसमें पहले 60% ऑफ द डिस्टेंस अगर 100 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60% हो गया हमारा, जो कि 100 का 60% 60 किलोमीटर हो गया। 100 इसीलिए परज्यूम किया कि 60% इस टाइप की कैलकुलेशन थोड़ा करना इजी हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर क्रॉस करा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, 1 आवर में 30 किलोमीटर क्रॉस करा तो 2 आवर में 60 क्रॉस हो जाएगा। अगर 1 आवर में 30 है तो अगले 1 आवर में भी 30 होगा। तो इसके लिए कंज्यूम होंगे टोटल 2 आवर्स। नेक्स्ट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है फॉर 20% ऑफ इट मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस 100 है टोटल, उसमें 20% यानी कि नेक्स्ट 20 किलोमीटर्स इसको क्रॉस करा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आवर में 20 क्रॉस करा, तो 20 ही करना था तो 1 आवर लगेगा। एंड 10 किलोमीटर पर आवर में 10 क्रॉस करा फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग कितना है 100 में, ये माइनस कर दो, ये 20 रह जाएगा। 60 20 20 तभी 100 बनेगा ना प्लस करके। तो इसको क्रॉस करा 10 की स्पीड पर, तो इसके लिए लगेगा 2 आवर्स। 1 आवर में 10 किलोमीटर, तो नेक्स्ट अगेन 1 आवर में नेक्स्ट वाला 10 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर हो गया 2 आवर्स में। अब हमने निकालना क्या है द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हमारा 100 किलोमीटर, टोटल टाइम हमारा कितना है 2 आवर्स, 1 आवर, फिर अगेन 2 आवर्स, टोटल कर दो 5 आवर्स हो गया ये।
ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर दो, ये आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, किलोमीटर पर आवर, इसी में हमने आंसर निकालना था। ठीक है जी, ये साथ साथ नोट करते जाओ आप। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 100 एक क्लास में। द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के अंदर जो एवरेज मार्क्स आए हैं 100 स्टूडेंट्स के, तो एवरेज इज़ 30, तो एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स आ जाएंगे जो कि बन गया 3000। एंड इन अनदर क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, अब डिफरेंट क्लास आ गई 50 स्टूडेंट्स की। द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेम सब्जेक्ट, मान लो इंग्लिश का सब्जेक्ट था तो इधर भी दोबारा इंग्लिश का सब्जेक्ट रिपीट हो गया, पर अनदर क्लास का जो कि 50 स्टूडेंट्स की थी। 50 स्टूडेंट्स का इंग्लिश सब्जेक्ट में जो मीन मार्क्स आया, एंड इन अनदर क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 60। अब ये है 60 एवरेज, मीन मतलब एवरेज, मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बन गया 3000। द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, मीन मार्क्स जो हैं मतलब एवरेज, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द 2 क्लासेस, एक तो ये क्लास है 100 स्टूडेंट्स की, एक ये क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, तो टोटल कितना स्टूडेंट हो गया 150। 150 स्टूडेंट्स का वो कहते हैं मीन मार्क्स जो है, एवरेज मार्क्स जो है 2 क्लासेस का जिसमें 150 स्टूडेंट्स हैं टोटल, टेकन टुगेदर इज, वो कितना होगा, तो इसको भी टोटल कर दो, 6000 मार्क्स हो गया, टोटल स्टूडेंट्स हो गया 150, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगी आपकी एवरेज 40 विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 3 बॉयज इज 16 ईयर्स, तो नंबर ऑफ बॉयज उनकी एवरेज है 16 ईयर्स, तो इनका टोटल कितना हो गया 3 बॉयज़ का 48 बन गया, 16 3 का 48, ये 48 है 3 बॉयज़ का टोटल। इफ़ देयर एजेस आर इन द रेशो 4 5 7, तो 4x 5x 7x, ठीक है जी। रेशो में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसे x से मल्टीप्लाई कर दिया तो बाकी भी x वाले से ही मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है जी। तो टोटल कितना था 48, इन तीनों का भी टोटल कर दो, 4 और 5 9, 9 और 7 16x है 3 बॉयज़ का टोटल। अब ये भी टोटल है 3 बॉयज़ का, तो ये इक्वल हो गया, इससे फाइंड आउट होगी हमारी x की वैल्यू 48 डिवाइड बाई 16। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, 4x वाला सबसे छोटा था, इसकी एज आ गई 4 3 का 12, 4 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू डाल दी 3, 5 3 का 15, 7 3 का 21। द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय इज, सबसे छोटा बॉय जो है उसकी एज कितनी होगी 12 ईयर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वॉज 40 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डेज हैं, नंबर ऑफ डेज आगे 3, एवरेज है 40, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 40, तीनों का टोटल कितना हो गया 120 डिग्री। द एवरेज फॉर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे वॉज 41 डिग्री सेल्सियस। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये भी 3 डेज हैं, 3 का पेयर बना, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का, उसका एवरेज है 41 डिग्री सेल्सियस, तो 3 मल्टीप्लाई 41, तो ये बन गया 121 डिग्री, 123 डिग्री, ठीक है जी। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, हमने ये वेडनेसडे की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें आप नोटिस करो, जो पहले 3 का ग्रुप था उसमें थर्सडे फ्राइडे अवेलेबल है, और जो लास्ट 3 का ग्रुप है उसमें भी थर्सडे और फ्राइडे अवेलेबल है, तो ये चीज़ तो दोनों में कॉमन है। तो फ़र्क क्या है, ऊपर वाले ग्रुप में वेडनेसडे है, नीचे वाले ग्रुप में सैटरडे है। अब इन दोनों का गैप कितना है, ये टोटल था 120, ये टोटल था 123, मतलब 3 का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स वेडनेसडे की वैल्यू जितनी भी होगी, ये सैटरडे की वैल्यू इस वाले वेडनेसडे से 3 ज़्यादा होगी, बिकॉज इनका भी 3 का डिफरेंस है।
3 ज़्यादा होगी। अगर ये क्वेश्चन में वैल्यू दी होती, फॉर एग्ज़ाम्पल 45 दिया होता एंड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती, तो 45 में आपने क्या करना था, 3 का गैप है, 3 बढ़ा देना, 48 आपका आंसर आ जाता। लेकिन इन द प्रेजेंट क्वेश्चन आपको वेडनेसडे की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है जी। अब जब इसकी वैल्यू आपको नहीं पता तो +3 करके ये वैल्यू फाइंड आउट होनी थी। अब हमें पता ही नहीं कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, तो 3 प्लस करके भी हमें ये फाइंड आउट नहीं हो सकता, पता नहीं लग सकता। तो द आंसर फॉर द प्रेजेंट क्वेश्चन इस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, इसका आंसर डिटरमिन नहीं हो सकता। अगर इस क्वेश्चन में इसकी 45 दी होती वैल्यू, फिर 48 आंसर था सैटरडे का। नाउ इस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, विद दीज क्वेश्चन योर टॉपिक ऑफ एवरेज इज़ ओवर। एंड एक बार मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे आपके सपोज करो इसी टॉपिक के अंदर कोई फर्दर क्वेश्चंस, कोई भी डाउट हैं किसी भी क्वेश्चन में, देन यू कैन कॉल एट द ऑफिशियल नंबर ऑफ द पीबीआई इंस्टीट्यूट। देन आप उसमें से अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं अगर कोई भी न्यू क्वेश्चन में आपको डाउट राइज होता है, ठीक है जी। द ऑफिशियल नंबर ऑफ पीबीआई इंस्टीट्यूट इज़, ये आप एक बार लिख भी लो, वैसे बोर्ड पर आपके लिखा भी हुआ है, एक बार मैं दोबारा लिख भी देता हूँ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।